नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ विकी कुमार सिंह। चले शुरुआत करता है खबर भोजपुर बिहार आरा से। शाहबाद के नोटिस पहुंची भोजपुर के पहाड़ा क्षेत्र यानी लोकतंत्र का महापर्व है। आगामी विधानसभा चुनाव मात्र कुछ दिन बच चुका है। आइए हम जानते हैं पहाड़ा क्षेत्र में इस बार किसको देखना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको बता दें कि शाहबाद कैमरा टीम पहाड़ा की पहुंची। आपको बता दें कि देखिए दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ एक महत्वपूर्ण बैठक आज रखा गया है। आखिर क्यों रखा गया है, आइए इनसे हम बात करेंगे जिला महासचिव दिनेश राम जी से। आखिर महत्वपूर्ण बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य बैठक करने का ये है कि हम लोग 96 से दलपति हैं और ग्राम रक्षा दल है। जो ग्राम रक्षा दल धरना प्रदर्शन चिट्ठी पत्री हर किस्म के हम लोग सरकार के आगाह किए। हमारे सरकार ने हम लोग का बात नहीं सुनी, इसलिए हमको विशेष परिस्थिति में बैठक करना पड़ा कि आज बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव होने वाला है, जो प्रथम चरण का 28 अक्टूबर का है, हम लोग उसमें अपना विरोध जताएंगे और अपना मांग जो हम लोग का मांग सुनेगा और करने के लिए संकल्प लेगा। तो पूरे हमारे बिहार के और हमारे बड़हरा विधानसभा के और पूरे भोजपुर जिला के ग्राम रक्षा दल उनको साथ रहेंगे और उनको जिता करके विधानसभा में भेजने के काम करेंगे, जो कि ताकि ग्राम रक्षा दल पर नजर फेरे और लागू करे। जो कि हम लोग पंचायती राज में जो लागू हुआ है बिहार में पंचायती राज, तो पंचायती राज में माननीय नीतीश कुमार जी पंचायती राज जब घोषणा कर दिए तो पंचायत का फोर्स बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल ही है। वो मुखिया के अंतर्गत में रहता है और वो पंचायत में अपराधी और दबंगई और आग लगल बाढ़ आइल, जैसे कि कोई महामारी फैल गया, जैसे कि अभी मार्च में 22 मार्च से बिहार में पूरे भारतवर्ष में पूरे हर एक पंचायत में पूरे हर प्रखंड में कोरोना वायरस महामारी जो फैला, उसमें हम लोग बहुत अपना भूख हड़ताल करके अपने खर्चा से हम लोग पूरे बड़हरा विधानसभा पूरे बिहार में और भोजपुर जिला में हम लोग जागरूक किए। अपने ग्राम रक्षा दल के जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोग हर पंचायत में जाकर के हर जनता से जाकर के हम लोग अपील किए, हम लोग प्रचार प्रसार किए कि इस रोग से बचने के आप लोग बिना काम के कहीं घर से बाहर ना निकलिए और मुंह पर अपना मास्क लगाइए और 1 मीटर दूरी बनाकर रहिए और शांति कायम रखिए। माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश के आलोक में और भारत के प्रधानमंत्री के आदेश के आलोक में और बिहार के डीजीपी जी के आदेश के आलोक में और नज़दीकी थाना कृष्णनगर जैसा हुआ और वो खवासपुर ओपी हुआ, सिन्हा ओपी हुआ, बड़हरा थाना हुआ, आरा मोहफसिल थाना हुआ, हम लोग थाना अध्यक्ष महोदय के आदेश के पालन करते हुए और थाना को हम लोग सहयोग करते हुए और थाना से सहयोग लेते हुए आखिर क्यों सरकार का विरोध करेंगे? आखिर क्यों? इसलिए हम लोग का विरोध करने के लिए अधिकार बनता है कि हम लोग बहुतों दिनों से ये पंचायती राज में ग्राम रक्षा दल है, ये नियमावली में है, लेकिन जिसका लाठी उसका भैंस होता है। ये नियम में जोड़ना चाहिए, नियम को खस्कार करके नीचे नहीं लेना चाहिए। इसलिए राबड़ी देवी के सरकार में हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए पूरा हमारा बिहार के ग्राम रक्षा दल और बड़हरा विधानसभा के ग्राम रक्षा दल हम लोग भूख हड़ताल करके हम लोग इस सरकार के विरोध करेंगे। यदि हमारा सरकार ये बात सुन लेगी तो हम लोग उनको सरकार को जिता करके फिर से दोबारा बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गद्दी पर बैठाने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, आपने ग्राम रक्षा दलपति का जो जिला महासचिव है दिनेश राम जी का काफी दिनों से जो 22 मार्च कोरोना महामारी हुआ था, पूरे भोजपुर जिले में इनका टीम निकला था और जान बाजी लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस कोरोना से बचना है तो हमेशा मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार इन लोगों को कुछ नहीं सुना गया। आखिर क्या बात है? आपको कैमरे के दृश्य के अंदर दिखा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं। आखिर क्या बात है?
बिहार सरकार में कानून में तेल नहीं गया अभी तक? आखिर यानी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। भोजपुर में कई ग्राम रक्षा दल चल रहा है, लेकिन इनका ग्राम रक्षा दल है कौन, हमको समझ नहीं आ रहा। हमारा ग्राम रक्षा दल बिहार राज्य दलपति महासंघ जी। हमारे बिहार सरकार ट्रेड यूनियन के माध्यम से हमारा बिहार सरकार के बिहार के निबंधन पदाधिकारी के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन हुआ है 2012 में, जिसका पंजीयन संख्या 4152/2012 30/5 दिनांक 30/5/2012 का है। इसलिए हम जो दलपति ग्राम पंचायत पश्चिमी गुंडी का दलपति हूँ, तो 1996 से मेरे DPRO और हमारे प्रखंड के पंचायत सुपरवाइजर और हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया का ये कार्यकारिणी के द्वारा नियमता द्वारा हम लोग का बहाल हुआ। जो हम लोग 3-4 साल कार्यरत हुए, हम लोग सरकार से भी वेतन लिए, भाता लिए, हम लोग अभी बंद है। आखिर क्यों बंद है? ये राबड़ी देवी 2004 में 5 बार इसका नियम बना दी और 5 बार इसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग उच्च न्यायालय पटना में हम लोग केस किए, जैसे कि उसका पटना का केस नंबर हो गया 1080 दिनांक 30/5/2015 का हम लोग डिग्री हुआ। उसी आधार पर मैंने जिला पदाधिकारी भोजपुर को अपने लेटर पैड पर लिख करके रजिस्ट्री के माध्यम से दिए और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने लेटर पर लिख करके दिए और DPRO साहब के और प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए, यानी पूरी तरह मान लिया जाए पूरे भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा इनके लेटर पेड पर दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया है। दिनेश राम जी का ये भी कहना था कि जो इस बार विधानसभा चुनाव में ग्राम रक्षा दलपति को सुनता है उसी को वोट दिया जाएगा, उसी को चुना जाएगा बिहार सरकार में। लेकिन अभी आइए सुनते हैं जो बरहारा प्रखंड अध्यक्ष है, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। कितने दिन से इस ग्राम रक्षा दल में जुड़े हुए हैं, क्या इनका मांग है, क्या कहिएगा? हेलो सर, हमारा मांग है सब लोगों को वर्दी भाता मिले। इन लोगों को कोरोना वायरस में जो ड्यूटी किए हुए हैं इनका भी जो बनता है निस्वार्थ अपना तेल जला कर गांव घूम घर के वो धूप में अपना सबको कोई मास्क लगाने के लिए या 1 मीटर दूरी बनाए कर रखने के लिए ये लोग अपना। कब से जुड़े हैं इसमें आप? हम इसमें जुड़े हैं, हमारा 8 साल हो गया। 8 साल में अभी तक कोई भत्ता नहीं? कोई भत्ता नहीं मिला। क्या मांग करते हैं इसे बिहार सरकार से आप? हम लोग बिहार सरकार को से मांग करते हैं कि हम लोग को पुलिस के जो भत्ता मिलता है हम लोग को वो दिया जाए। जो इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं किसको देखेंगे फिर? जो हमको देगा उसको हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। जो हमको देखेगा उसी को हम देखना चाहते हैं। तो चलिए आपको मिलवाना चाहते हैं नारी सशक्तिकरण। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नारी सशक्तिकरण को आगे रखना चाहते हैं, तो आज वही नारी सशक्तिकरण रोड पर निकली हैं ग्राम रक्षा दलपति, जो जान पर खेलकर कोरोना महामारी बीमारी को लेकर अपने जान पर खेलकर लोगों को जान बचाती हैं। ताकि कितनों दिनों से इस लाइन में जुड़ी हैं ग्राम रक्षा दल से, क्या बिहार सरकार से मांग करती हैं? बिहार से हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग ड्यूटी महामारी में किए हैं, 22 मार्च तक जून तक हम लोग ड्यूटी किए हैं जी। हम लोग का 11 सूत्र का मान है, जो आप देंगे हम लोग उसी का साथ देंगे, जो उसी के साथ। आप क्या कहिएगा मैडम? आप कितने दिनों से जुड़ी हैं ग्राम रक्षा दल से? 3 साल से। क्या कुछ हुआ आप लोग का? कुछ भी नहीं। किसको देखना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में? जो हमारा साथ आएगा उसी को देखेंगे। आप क्या कहिएगा? हम 1 साल से जुड़े हैं ग्राम प्रतिरक्षा जी। किसको देखना चाहते इस विधान चुनाव में? हम लोग कोई देखेगा उसी को हम भी देखेंगे। आप क्या कहिएगा? हम तो 1 साल से जुड़े हैं जी। किसको देखना चाहते हैं? लाभ नहीं है जी। जी हमरा का देखेगा उसका हम साथ देंगे। चलिए, यानी आपने सुन लिया नारी सशक्तिकरण। जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सबसे बढ़ावा देते हैं नारी सशक्तिकरण को, आज वही नारी सशक्तिकरण 22 मार्च से अपना रोड पर निकल गए हैं, जान पर खेलकर लोगों को जान बचाती हैं और कहती हैं कि इस महामारी बीमारी से बचना तो घर में रहना जरूरी है। तो जरूरी है तो बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं सोच रही है बिहार राज्य ग्राम रक्षा दलपति को? आखिर कब सुनेगी? इस चुनाव भी आ गया, आगामी विधानसभा चुनाव आ गया। तो क्या चुनाव में जो अभी बरहारा में आवाज है, काफी दिग्गज भी उठे हुए हैं विधायक के रूप में, तो क्या उनसे आपको आश्वासन कुछ मिला? हमारे अभी
विधायक लोग से कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है जी। ये हम चाह रहे हैं, हम आशा में हैं कि जो हम लोग का हमारे संघ में आवेगा, हमारा बात सुनेगा, ये विधानसभा का चुनाव में उनको हम लोग तन मन धन भी लगा करके उनको हम जिताएंगे कि हम लोग का परमानेंट हो, हम लोग का वर्दी मिले, हम लोग का पुलिस का जो दर्जा, होमगार्ड का जैसे पुलिस का दर्जा मिला, हम लोग का भी पुलिस का दर्जा मिले, ग्रामीण पुलिस के दर्जा मिले, और हम लोग का वेतन भाता मिले, और हम लोग का जी बताया जाए, जो पहले का आप लोग का था राजद की सरकार में आप लोग का वेतन भुगतान हो रहा था, क्या अभी जो वर्तमान विधायक यहाँ के बड़ारा विधायक सरोज यादव से कभी प्रेस वार्ता हुआ आपके सामने? हमारे सरोज यादव से प्रेस वार्ता कोई नहीं हुआ जी, लेकिन थोड़ा हमारे में कमी आया कि मैं इस महादलित से हम आते हूँ, महादलित के अनुसूचित जाति से मैं आता हूँ। महादलित अति पिछड़ा के बिहार में सरकार जो चल रही है जी, तो मुझे पूरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पूरे विश्वास था कि हमारे आने वाले दिन में हमारे पूरे बिहार के ग्राम रक्षा दल को अस्थायीकरण करेंगे और उनको साथ हम लोग गद्दी पर बैठाते रहेंगे। क्या अभी भी भरोसा है सरकार को? अभी मेरा तो भरोसा है। कब तक भरोसा रखिएगा? हम भरोसा अभी 20 तक हम रखते हैं, उसके बाद में हम बागी बन जाएंगे, पूरे बिहार बागी बन जाएंगे। चलिए, यानी घोषणा कर दिया बिहार ग्राम रक्षा दलपति जब तक जिंदाबाद, जिंदाबाद पाती है, ये आवाज होती आएगी, यही नहीं सच्चाई की बागी हम लोग बन जाएंगे। आइए एक युवा है, आप क्या कहिएगा? रक्षा दल में तकरीबन साल भर से काम कर रहा हूँ जी। हम लोगों का कोई अभी कोई भुगतान नहीं? कोई भुगतान नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग ऐसे ही अपने खर्चा से, अपने बल बुता से हम लोग ड्यूटी किए कोरोना महामारी में, और पूरा धूप में जल कर ऐसे वैसे मतलब लोगों को सुरक्षा करने के लिए इधर उधर हम लोग जा रहे थे। और बाढ़ उड़ में ऐसा तो मतलब हमनी के हमेशा ड्यूटी करते हैं। आप भी ग्राम रक्षा दल से जुड़े हैं क्या? जी। कितना दिन से जुड़े हुए हैं आप? जी, एक साल से हैं। 1 साल से कोई सुनवाई नहीं, कोई भुगतान नहीं? कोई विचार इस पे नहीं है। हम लोगों का जो 11 सूत्री मांग है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है, और हम लोग अड़े हुए हैं इस चीज़ पे कि हमारे जो सरकार जो हमारी मांग है वो पूरा करें। और जी, हम पूरे बिहार में, पूरे जिला में, पूरे बिहार में हम लोग अपना मांग को रखते हैं। चलिए, अब ये देखना है कि बिहार राज्य ग्राम रक्षा दलपति अपना रूप कब दिखाती है, बागी बनता है या सरकार इन लोग की बात मान जाती है सरकार बनने के बाद। आइए, आप क्या कहिएगा, कितने दिनों से जुड़े हैं इस लाइन में? 2 साल से। 2 साल से क्या भुगतान अपन पॉकेट से कर रहे हैं या सरकार दे रही है? अपने आप से कर रहे हैं। सरकार कुछ नहीं? कुछ नहीं। 2 साल से हम अपने घूम रहे हैं, सब गांव में, गांव जा के बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हो गया, जिसमें बोले हैं कि मास्क लगाइए, मास्क लगा के कुछ दूरी बनाइए। जी, कुछ नहीं दिया है सरकार। हम सरकार से अपेक्षा लगाए हैं कुछ? आप जी, क्या अपेक्षा लगाए हैं? हमारा जॉब दे दें जी, यही लगाए हैं। आपने सुन लिया, महिला तो महिला, युवाओं की यही है राय। ग्राम रक्षा दल को सुना जाए, मेरी बात